बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज पीर का दिन है, 4 सितंबर है। हम मीडिया में हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी ख़बर आई जिसके ऊपर यकीन करना पॉसिबल ही नहीं था। कई ख़बरों से हम डील कर रहे होते हैं, अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें जो है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से हमारे पास आ रही होती हैं। लेकिन इस खबर पर पहले मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, क्योंकि ये ख़बर शायद आपने भी और मैंने भी पहली बार सुनी होगी कि किसी एक 10 माह की बच्ची के पेट से बच्चा बरामद हुआ है। ये पॉसिबल नहीं था। साइंस इसके बारे में क्या कहती है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये असल मामला था क्या, ये ख़बर सच थी। सादकाबाद रहीम यार ख़ान का शहर है, वहाँ से ये ख़बर आई थी। फिर पहले तो मैं इस पे सोचा, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम अजीब व गरीब ख़बरें में आए, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। दरिंदगी की ख़बरें, अमवात की ख़बरें, बहुत सारी ख़बरें हम डेली सुनते हैं, लेकिन ऐसी ख़बर पहली दफ़ा सुनी थी। मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं, पूछते हैं वहाँ डॉक्टर्स जिन्होंने ये ऑपरेशन किया उनसे बात करते हैं, और फिर जो है इस चीज़ का पता करते हैं कि ये पॉसिबल है भी सही या नहीं। ये कोई दरिंदगी है, किसी ने क्या ऐसा क्या हुआ कि 10 माह की बच्ची के पेट में एक बच्चा है और वो सच है। तो बहरहाल जी, मैंने वहाँ पे पता किया ये वाक़या क्या था, और इस वाक़ये के हवाले से जब ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन किया गया, तो वो जो डॉक्टर मुश्ताक हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया, वो इसके हवाले से क्या बताते हैं वो आपके सामने रखूँगा। और दरअसल ये मामला, इसके ऊपर साइंस क्या कहती है, ये होती क्या चीज़ है और ये कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में थोड़ी मैंने चीज़ें कलेक्ट की हैं आपके लिए, वो आपके सामने रखेंगे। ख़बर ये सच थी और हैरान कुन भी है, ज़ाहिर है आपके लिए भी, मेरे लिए। पहले तो आपको ज़रा ख़बर बता देता हूँ। ज़िला रहीम यार ख़ान, शहर सादकाबाद, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जी। वहाँ पे बड़ा अजीब व गरीब वाक़या कल पेश आया। एक हैरतना अंगेज़ किस्म का ऑपरेशन हुआ जिसकी ख़बर मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे चली। अब उस ख़बर की हकीकत ये थी कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 10 माह की बच्ची है, उसको घर में जो है उसके पेट में दर्द होता था, और घर वाले, ज़ाहिर बात है 10 माह की बच्ची बताने से तो कासिर है, चीखती चिल्लाती होगी। घर वालों ने पहले उसको मेडिसिन वगैरह दी, वहीं पे कोई डॉक्टर था उसके पास ले गए, उसने भी मेडिसिन दी, लेकिन उन मेडिसिन से वक्ती जो पेन रिलीफ़ होता है वो हो जाता है, लेकिन बच्ची को बार बार ये हो रहा था। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि घर वाले उस बच्ची को लेकर हमारे पास आए कि जी इसका ये प्रॉब्लम है, इसके पेट में ही दर्द होता है, इसको ज़रा चेक करें। कहते हैं डॉक्टर्स का ये कहना है, डॉक्टर मुश्ताक जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, उनका ये कहना है कि हमने कहा कि जी हम इसको स्कैन कर लेते हैं। तो उन्होंने स्कैन किया बच्ची को। वो कहते हैं जब हमने स्कैन किया इस बच्ची को, ये 10 माह की छोटी बच्ची थी, वो कहते हैं जब मैंने इसको स्कैन किया तो हमें ये जो है फ़ील हुआ कि जी इसके पेट में रसोली है, ग़ालिबन सिस्ट कहते हैं जिसको, कि जी रसोली है। डॉक्टर्स जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बेहतर तरीके से इस पर मुझे गाइड कर सकेंगे। तो वो कहते हैं कि जी हमने कहा इसके पेट में रसोली है, और रसोली बड़ी उसमें है, साइज़ में है, तो ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। तो हमने कहा जी हम इसका ऑपरेट करेंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हम इसको ऑपरेशन के लिए ले गए, और हमने इसके वालिदैन को बता दिया कि जी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, बच्ची है, बहुत छोटी है, और इसको टाइम भी लगेगा इस ऑपरेशन को, और जो है हम कोशिश करते हैं। तो वो वालिदैन ने, ज़ाहिर बात है, दे दी इजाज़त, और वो कहते हैं जब हम ऑपरेशन के लिए ले गए तो डॉक्टर ये बताता है कि ये 2 घंटे तवील ऑपरेशन था। हमें इस ऑपरेशन में 2 घंटे लगे। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब हमने वो रसोली निकाली उस बच्ची के पेट से, तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि बच्ची के पेट में जो रसोली है उसके अंदर एक और बच्चा है। 10 माह की बच्ची के पेट में एक और बच्चा है। डॉक्टर्स कहते हैं हम सब हैरान रह गए, और अजीब व गरीब वाक़या था हमारे लिए। और अजीब ये भी था कि हम सोच रहे थे कि 10 माह की बच्ची के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मतलब वो जैसे ग्रोथ हो रही थी बच्चे की प्रॉपर, जैसे एक बड़ी, जैसे माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ होती है उस तरह ग्रोथ हो रही थी बच्चे की। डॉक्टर मुश्ताक जो है उन्होंने ये सारा वाक़या बताया। अब वो कहते हैं कि ये होता क्या है। डॉक्टर मुश्ताक ये कहते हैं कि तिब्बी इस्तिलाह में इसको फ़ीटस इन फ़ीटो कहते हैं। मतलब इसका मकसद ये होता है कि जी एक बैज़ा या एक उसके अंदर दूसरा बच्चा, ये ट्विन्स के मामले में आगे चल के आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, जो मुझे फिर थोड़ा आसान अल्फाज में समझाया गया। वो कहते हैं कि ये बहुत कम सामने आते हैं, इस किस्म के केसेस होते हैं, मेडिकल की दुनिया में ऐसे केसेस हैं, लेकिन ये बहुत कम सामने आते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि पहली बार इस तरह का केस जो है ये 1945 में सामने आया था, 1945 में। अच्छा, मज़े की आपको बात बताऊँ, जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि वो बच्ची जो है उसकी हालत ठीक है जिसका ये ऑपरेशन किया गया है, और फ़ीटस
कामयाबी से निकाल कर डॉक्टर मुश्ताक साहब ये कहते हैं कि लेबार्ट्री में तज्ज़िये के लिए भिजवा दिया गया है और इसकी रिपोर्ट जो है वो बैनुल अक़वामी मेडिकल जर्नल में भी शाये करवाई जाएगी कि इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में आया। तो ये ज़ाहिर बात है मेडिकल की फ़ील्ड में दूसरों को समझने के लिए और दूसरों के रिसर्च के लिए भी एक बहुत बड़ी वो होती है कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं। बहरहाल ये तो हो गया मामला जो रहीम मियां ख़ान। अब ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। ये एक समझ लें नुक्स होता है। ये जो है ना जिनीन, इसको कहते हैं जिनेन में जिनेन, यानी अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, सॉरी डॉक्टर्स साहिबान जो हैं उनसे, अच्छा वो कहते हैं कि और इस कैफियत को अंग्रेज़ी में वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक नुक्स होता है। होता ये है अल्लाह ताला की तरफ से, फीटस इन फ़ीटो है गालबन, फीटस इन फ़ीटो, वो कहते हैं कि जुड़वा बच्चों के लिए जिनीन बनते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है जैसे जुड़वा बच्चे, दो बच्चे जैसे पैदा होने होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका जो अमल शुरू होता है माँ के पेट में वो ट्विंस की सूरत में शुरू होता है। लेकिन एक नामुकम्मल रह कर ज़ाय होने के बजाय तंदुरुस्त बच्चे में पेवस्त हो जाता है। एक ग्रोथ उसकी होना शुरू हो जाती है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जो दूसरा है वो उसकी ग्रोथ उस तरह नहीं होती, लेकिन वो जो बड़ा हो रहा होता है उसके साथ वो जुड़ जाता है। आमतौर पर ये इंसानी बाक़ियात की सूरत में सेहतमंद बच्चे के पेट में रह जाता है और एक हद तक परवान चढ़ता है। उसकी एक लिमिट होती है बड़े होने की, वो पूरा बड़ा बच्चा हो के पैदा होने वाली उसकी वो सिचुएशन नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ग्रोथ कर जाता है और वो पता होता है कि ये बच्चा है या इस किस्म की उसकी शेप बन जाती है। अल्लाह ताला के अपने काम है। वो कहते हैं कि जी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का केस 5 लाख में से एक फ़र्द में सामने आता है, और वो भी 5 लाख जो ट्विन्स होते हैं उनमें से भी, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और अब तक की मेडिकल साइंस की तारीख़ में दुनिया भर में 200 से भी कम केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। तो गुज़श्ता रोज़ ये जो ख़बर आई थी सामने, ये सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया की बड़ी वायरल हुई थी, और इस पे ऊपर अजीब व गरीब किस्म की लोग अफवाहें भी, और बड़ी मतलब आपको पता है हमारे यहाँ ये होता है कि कुछ बात होती है और कुछ फिर लोग इसको आगे बढ़ा चढ़ा के, और मामलात ऐसे हो जाते हैं कि बंदा हैरान ही हो जाता है और परेशान भी हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल जी ये असल ख़बर थी, ये इसकी हकीकत थी, वाकई ये सच्चा वाक़या था, रहीम मियां ख़ान में ही आया है। डॉक्टर मुश्ताक साहब से भी बात हुई तो वो सारा उन्होंने जो बताया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मामला है, ये एक नुक्स होता है कि जुड़वा माँ के पेट में बच्चों का मामला होता है, लेकिन एक छोटा रह जाता है और वो अपने बड़े जो उसके साथ उसका भाई बहन होता है उसके साथ पेवस्त हो जाता है, और उसी तरह उसके साथ ग्रोथ उसी के फिर उसकी ग़िज़ा से वो ग्रोथ कर, अल्लाह की शान है, उसकी ग़िज़ा से वो ग्रोथ कर रहा होता है। अब ये बच्ची जब दूध पीती थी या वो, तो उसको भी उतना ही मतलब आप ख़ुद ये अल्लाह ताला के वो हैं। बहरहाल जी अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। तो इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ख़ुद हैरान हूँ ये सारी चीज़ें देख के, और ज़ाहिर है इसी से अल्लाह ताला की जो एक वो है वहदानियत और ये चीज़ें हैं, इस पर भी हमारा ईमान जो है वो मज़ीद मजबूत होता है। अल्लाह सब के ईमान को जो है वो हिफाजत में रखे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।